वेलकम टू आगे विदेश। दोस्तों, यूपीडब्ल्यूएससी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की तरफ से ये 30 सितंबर 2025 का नोटिस है। बीसीजी तकनीशियन ये पोस्ट का नाम है। इसकी मुख्य परीक्षा के लिए ये पेट 2023 से 10वां विज्ञापन ये जारी किया गया था। इसका आर्ता संबंधी अभिलेख अपलोड करने विषयक आवश्यक सूचना ये जारी की गई है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी दे देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आयोग के विज्ञापन संख्या 10 परीक्षा 2024 बीसीजी तकनीशियन मुख्य परीक्षा पेट 2023 के अंतर्गत 10वां विज्ञापन के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन बीसीजी तकनीशियन 255 पदों पर चयन हेतु 8/7/2024 से 7/8/2024 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए थे। सूच है कि प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा निदेशालय उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन बीसीजी तकनीशियन 255 पदों पर चयन के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित अनिवार्य अर्हता शैक्षिक व अन्य आवेदन की अंतिम तिथि तक धारित करना अपरिहार्य है। तो यहाँ पर आगे लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश बीसीजी तकनीशियन सेवा नियमावली 1994 यथा संशोधित के भाग 4 नियम 8 के अनुसार सेवा में बीसीजी तकनीशियन पद पर सीधी भर्ती के लिए किसी अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है एवं स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश अथवा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदत्त ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट में 2 वर्षीय डिप्लोमा प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। सूच है कि माननीय आयोग द्वारा प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत बीसीजी तकनीशियन के पदों पर चयन के लिए प्रारंभिक मतलब पेट 2023 के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों से उक्त अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष वांछित अभिलेख आयोग के वेब पोर्टल पर अपलोड कराए जाने का निर्णय लिया गया है। तो उक्त के क्रम में प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत आवेदन करने वाले समस्त अभ्यर्थियों को आयोग द्वारा सूचित किया जाता है कि वे निम्नलिखित बिंदुओं का पालन करते हुए आवेदन पत्र में उल्लिखित अर्हताओं से संबंधित अपने अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। जहां पर पहला है कि अभ्यर्थियों को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विज्ञान के साथ इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई परीक्षा से संबंधित अंक पत्र को एक साथ मर्ज कर उसकी PDF फाइल अपलोड करना होगा। दूसरा है अभ्यर्थी को स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश अथवा स्टेट मेडिकल फैकल्टी उत्तर प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा प्रदत्त ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम मैनेजमेंट में 2 वर्षीय डिप्लोमा से संबंधित समस्त सुसंगत अभिलेखों को एक साथ मर्ज कर उसकी PDF फाइल अपलोड करना होगा। तीसरा, अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले प्रत्येक अभिलेख को PDF फाइल का आकार 2 MB से अधिक नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए जाने वाले अभिलेख स्पष्ट व पठनीय होने चाहिए। अभिलेख अस्पष्ट अथवा अपठनीय होने की स्थिति में अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पात्रता का विचार नहीं किया जाएगा। 5 नंबर है अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट उपलब्ध डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाले विकल्प लिंक पर जाकर जो है अपना OTP वगैरह जो भी है मतलब अपनी डिटेल डाल कर OTP लेके उससे लॉगिन करके ही अपलोड करें और लॉगिन करने के उपरांत स्क्रीन प्रदत्त अनिवार्य अर्हता के सापेक्ष अपना अभिलेख अपलोड करना होगा। तो अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में यदि अधिमानी अर्हता का विकल्प चयनित किया गया है तो अभ्यर्थी को यह अर्हता के सापेक्ष भी अपना अभिलेख अपलोड करना होगा और अनिवार्य अधिमानी अर्हता के सापेक्ष अभिलेख अपलोड करने के उपरांत अभ्यर्थी को सेव बटन को क्लिक करना होगा। उसके बाद व्यू पर जाके आप लोग अपना चेक भी कर सकते हैं और अगर कोई चीज़ उसमें से हटानी हो तो उसके लिए डिलीट से जो ऑप्शन है उसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा डिक्लेरेशन वगैरह जैसा भी है आप डिक्लेरेशन एंड फाइलें सबमिट कर सकते हैं। फाइल और सबमिट बटन को क्लिक करने के उपरांत अभिलेख अंतिम रूप से सबमिट हो जाएगा। इसके पश्चात अभ्यर्थी अपने अपलोड किए गए अभिलेखों में कोई परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने अपलोड किए गए अभिलेखों को भलीभांति पुष्टि करने के उपरांत ही सबमिट बटन को क्लिक करें। अभ्यर्थी द्वारा अपलोड किए गए अभिलेखों से परिवर्तन के संबंध में आयोग से किया जाने वाला किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थी द्वारा त्रुटिपूर्ण भ्रामक अभिलेख अपलोड करने पर आयोग द्वारा उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो नेक्स्ट है 11वां और ये लास्ट कि अभ्यर्थी प्रसंगत विज्ञापन के अंतर्गत 13/10/2025 तक ये लास्ट डेट है। 13/10/2025 तक अपने अभिलेख अपलोड कर सकते हैं। निर्धारित तिथि तक यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा अपने अभिलेख अपलोड नहीं किए जाते हैं तो उन्हें
मुख्य परीक्षा की शॉर्टलिस्टिंग हेतु विचारित नहीं किया जाएगा। ठीक है। अभिलेख अपलोड करने हेतु अभ्यर्थियों को निर्धारित अंतिम तिथि व उपरांत अन्य कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। आयोग की वेबसाइट यूपी अतिरिक्त किसी माध्यम से किए गए अभिलेखों के संबंध में कोई विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है। तो ये हो गई इस नोटिस के बारे में पूरी जानकारी। यूपी भर्तियों के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।